हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर लाइफ बूस्टर चैनल। दोस्तों, योर लाइफ बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं चाणक्य की कुछ ऐसी नीतियों के बारे में, चाणक्य के अनमोल विचारों के बारे में, जिनके जानकर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल ही फ्री है, ताकि आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप अपडेट होते रहें। और दोस्तों, साथ ही इसके साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जो जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जानते हैं क्या है चाणक्य की नीति। दोस्तों, जब भी इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है तो हमेशा दिमाग में एक ही चीज आती है, वह है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक कला है। चाणक्य नीति ने जब मानव जाति के धर्म को बंधनों में जकड़े देखा तो उन्होंने सोचा कि आज मानवता को धर्म के बारे में पूरा ज्ञान देना आवश्यक है। इस तरह जन्म हुआ चाणक्य नीति का। तो दोस्तों, चाणक्य नीति ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को जो है राजा बना दिया था। तो दोस्तों, जानते हैं क्या है चाणक्य नीति। मनुष्य को 4 चीजों की भूख जो है दोस्तों, चाणक्य के अनुसार कभी कम नहीं होती, कभी नहीं मिटती है। वो है धन, जीवन, वासना और भोजन। इन सब के लिए मनुष्य हमेशा भूखा रहता है। भले उसे चीजें कितनी भी मिल जाएं, लेकिन उसकी लालसा बनी रहती है। जीवन के इस लंबे सफर में यह सोचकर चलें कि कभी भी आप पर बुरा समय आ सकता है, इसलिए ऐसे समय के लिए थोड़ा बहुत धन अवश्य बचा कर रखिए। जब भी कभी इंसान का बुरा समय आता है, उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। यदि धन उसके पास हो तो वह इस समय का मुकाबला कर सकता है। बहुत भले बनकर जीवन नहीं व्यतीत किया जा सकता। भले और सीधे आदमी को हर कोई दबा देता है। उनकी शराबत और ईमानदारी के लोग पागलपन समझते हैं। जैसे जंगल में सीधे पेड़ों को सबसे पहले काटा जाता है और जो टेढ़े मेढ़े वृक्ष होते हैं उनको सबसे बाद में काटा जाता है। उल्लू दिन में भी नहीं देख सकता है, इसलिए भला सूर्य का क्या दोष। कादीन के पेड़ पर पत्ते नहीं आते और ना ही फूल खिलते हैं, इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है। चातक के मुंह में वर्षा की एक बूंद नहीं गिरती है, इसमें भला बादल का क्या दोष है। यूं समझ लो कि ये सब कुछ विधाता की ही देन है। ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। इस संसार की सारी बागडोर ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना सकता है। ईश्वर ही गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना देता है। ईश्वर पर भरोसा रखो। हर पहाड़ के अंदर हीरे नहीं होते, हर हाथी के मस्तिष्क पर मुक्ता नहीं होती, सब स्थानों पर अच्छे आदमी नहीं मिलते, हर स्थान पर चंदन नहीं होता, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यह सारी दुनिया विवादों से घिरी हुई है, इसलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले अवश्य सोचना चाहिए। जैसे हाथी बूढ़ा होने पर भी चंचल रहता है, गन्ना कोल्हू में पीड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता, सोना आग में तपने के बाद भी चमक नहीं छोड़ता, इसी प्रकार से अच्छे चरित्र वाले लोग कभी भी कहीं भी चले जाएं तब भी वो अपने गुणों को नहीं छोड़ते। कुछ पागल आदमियों ने पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मान लिया है। असली रत्न तो केवल अनाज, पानी और ज्ञान ही होते हैं। इन तीनों रत्नों से बड़ा रत्न और कोई नहीं हो सकता। पाप और पुण्य में क्या अंतर होते हैं। मेरे शत्रु कौन है, मेरे मित्र कौन है, मुझे किस कार्य में लाभ है, किसमें हानि है, यह सोचकर मनुष्य को जीवन का हर पग उठाना चाहिए। कठिन काम पड़ने पर भी सेवक की, संकट के समय भाई बंधु की, अपील काल में मित्र की तथा धन के नाश हो जाने पर स्त्री की परीक्षा होती है। शेर से 1, बगुले से 4, कोए से 5, कुत्ते से 6, बाघ से 3 गुण सीखने चाहिए। काम भले ही थोड़ा करो, किंतु मन लगाकर करना चाहिए। इंसान को यह शेर से सीखना चाहिए। समय के अनुसार अपनी शक्ति से काम करने का गुण बुगले से सीखना चाहिए। ठीक समय से जागना, सोना, लड़ना, झपट कर भोजन करना, यह गुण मुर्गे से सीखना चाहिए। समय समय पर संग्रह करना, चौकस रहना, दूसरों पर विश्वास न करना, यह कोए से सीखना चाहिए। बहुत भूख में भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद में सोते हुए भी जाग जाना, मालिक की वफादारी करना, यह कुत्ते से सीखना चाहिए। यदि धन का नाश हो जाए, मन की शांति भंग हो जाए तो इन सब बातों का बुद्धिमान लोग दूसरों को नहीं बताते। तो जो व्यक्ति दूसरों को बताने की भूल करते हैं, लोग उनका मजाक उड़ा। अपने हाथों से किया हुआ काम सबसे श्रेष्ठ होता है, इसलिए मनुष्य को अपना हर कार्य अपने हाथों से करने की कोशिश करनी चाहिए। अंधाधुंध खर्च करने वाला तथा जो अपनी आमदनी से अधिक खर्च करता है और दूसरों से झगड़ा करते हैं, ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रहते हैं। जैसे धरती खोदने से उसमें से पानी नहीं निकलता, वैसे ही गुरु की सेवा करने से विद्या प्राप्त होती है। ये बात सदा याद रखें कि गुरु की सेवा के बिना इंसान कभी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले यह प्रश्न करने चाहिए, क्या एक कार्य जो मैं कर रहा हूँ उसका क्या फल होगा। इस प्रश्न का उत्तर गंभीरता से अपने मन में ढूंढने का प्रयत्न करें, इसके पश्चात ही काम आरंभ करें। जो नारी अपने पति का कहना नहीं मानती और व्रत रखती है, ऐसी नारियां अपने पति की आयु कम करती हैं। ऐसी नारियों को यह सोचना चाहिए कि पति की आज्ञा के बिना चलना उनके लिए कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता। उनके लिए स्वर्ग की प्राप्ति केवल पति की सेवा से ही संभव है। जीवन का अर्थ यह है कि इसे सदा अच्छे काम में लगाए रखें। अच्छे भले ज्ञान के कामों से पुरुष महान बनता है। यह मत भूलो कि यह जीवन अस्थायी है, इसलिए जीवन के हर पल का उपयोग किसी अच्छे कार्य के लिए करना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक हर चीज में आनंद है, क्योंकि जैसे मृत्यु आकर जीवन का अंत कर देती है, साथ ही हर चीज का अंत हो जाता है। पुरुष आदि काल से ही चंचल है। संसार में भगवान को छोड़कर हर चीज अस्थायी है। लक्ष्मी तो रमणी है, सदा नृत्य करती है। यह धन, रिश्ते, नाते, घर द्वार सब अस्थायी हैं, इनमें से कोई चीज साथ नहीं जाती। केवल धर्म ही है जो सतत
जो अटल सत्य है, यह ज्ञान का भंडार है। दूसरों का भला चाहने वाले ही आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। इंद्रियों पर संयम और जीवों पर दया करने से मुक्ति मिलती है। कर्म से ही इंसान छोटा बड़ा बनता है, इसलिए सदा अच्छे कर्म करो और बुराई से दूर रहो। अच्छे कर्म करने से ही जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। जिस तरह से फूलों में खुशबू, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, इन सब चीजों को बाहर से देखकर आप इनका अंदाजा नहीं लगा सकते, उसी प्रकार क्योंकि ये गुण बाहर से दिखाई नहीं देते, इन दोनों को पहचानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार मानव शरीर में आत्मा का निवास होता है। किसी आत्मा को हम शरीर से अलग करके नहीं पहचान सकते, केवल अपने विचारों से ही इसकी परख कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके और जो लोग हैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो दोस्तों, बाय बाय, गुड डे, गुड लक, टेक केयर। मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।